तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर के पार्ट्स को कैसे अपन को पहचानना है और इसके बारे में अपन कैसे जानते हैं। यानी कि कंप्यूटर के कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं और बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में जो अपन को जाननी आवश्यक होती है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को पहचानने की। तो इसके बारे में अपन देखते हैं तो कंप्यूटर अपने पास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है डेस्कटॉप और दूसरा आता है लैपटॉप। आप जानते हो कि डेस्कटॉप कुछ इस तरह से होता है और लैपटॉप इस तरह से होता है। जिसमें अपन डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप इज़ अ कंप्यूटर वेयर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स आर सेपरेटली कनेक्टेड टू द पावर एंड प्लेस टुगेदर ऑन अ डेस्क। यानी कि एक डेस्कटॉप के अंदर मतलब एक कंप्यूटर के अंदर जो सारे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कनेक्ट रहते हैं। जैसे कीबोर्ड उसमें अलग होता है, माउस अलग से रहता है, क्या अपना मॉनिटर अलग से रहता है और सीपीयू अलग से रहता है, या स्पीकर वगैरह जो भी होते हैं वो अलग अलग पार्ट से कनेक्ट रहते हैं। यानी कि अलग अलग होते हैं सारे। तो पूरा मिलकर एक पूरा डेस्कटॉप सिस्टम बनता है। यानी कि खाली आप एक मॉनिटर से पूरा कंप्यूटर उसको नहीं बोल सकते हो, या एक कीबोर्ड से उसको पूरा नहीं बना सकते हो। यानी कि ये जो आवश्यक पार्ट है वो सारे एक साथ मिलेंगे तो वो एक डेस्कटॉप कहलाएगा। जबकि लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड भी उसी के अंदर होता है और स्क्रीन भी उसी के अंदर होती है, और उसका माउस ट्रैक पैड बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, वो सारे उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, अ लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर दैट कैन इजीली बी कैरियड अराउंड and can be used for a brief period of time without being connected to a power source। यानी कि इसके पावर सोर्स से भी इसको कनेक्ट नहीं रह सकते और इसकी बैटरी से साथ इसको अपन पोर्टेबल तरह से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं, जिसे आप चित्र देखकर आप आसानी से समझ सकते हो। तो इस तरह का जो होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है और इस तरह से होता है वो लैपटॉप कहलाता है। जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप में कई पार्ट्स एक जैसे होते हैं, हालांकि वो दिखने में अलग होते हैं। जैसे अपन बात करें डेस्कटॉप के कंप्यूटर के पार्ट्स की, तो इस तरह से जो आपकी स्क्रीन जो भी दिखाई देती है वो होती है उसका मॉनिटर। उसके ऊपर जो होता है वो वेब कैमरा होता है। सीपीयू अलग से जो एक कनेक्ट रहता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि उसके अंदर सब प्रोग्रामिंग वगैरह सब उसी के अंदर से होती है। स्पीकर्स इस तरह से होते हैं, कीबोर्ड इस तरह से जो कीपैड वगैरह होता है तो उसको अपन कीबोर्ड बोलते हैं, और माउस इस तरह से जो माउस होता है उसको अपन माउस बोलते हैं। इसी तरह से लैपटॉप के अंदर जो होती है उसका मॉनिटर होता है उसमें स्क्रीन के लिए, तो इसमें जो इसको बोलते हैं मॉनिटर या स्क्रीन बोलते हैं, यह कीबोर्ड कहलाता है। और जो माउस की तरह काम करता है वो उसका ट्रैक पैड कहलाता है। इस तरह से उसके पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो इस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये अपने पास मॉनिटर हो गया, ये स्पीकर हो गया, तो इस तरह से आप आसानी से नाम बता सकते हो। अब बात करते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण पार्ट्स के कार्य के बारे में। तो सबसे पहले कंप्यूटर के तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला इनपुट यूनिट होता है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके बाद आउटपुट यूनिट होता है। यानी कि इनपुट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट के अंदर वो आते हैं जिससे अपन उसको दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि कीबोर्ड हो सकता है, या अपन की वॉइस जो हो सकती है, या माउस हो सकता है। तो इसके अनुसार क्या अपन उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसके आधार पर वो अपने पास रिजल्ट देता है। जैसे अपन को मान लो कोई ऐप्स खोलनी है या कोई डॉक्यूमेंट खोलना है तो अपन माउस से क्लिक करते हैं, तो वो इस तरह से क्या हो गया, इनपुट यूनिट हो गया, जिसमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन इस तरह से इसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। माउस का उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर किस जगह से एक दूसरे स्थान पर, जैसे मैंने बताया, उस तरह से किया जाता है। माइक्रोफोन यानी कि कोई भी वॉइस या साउंड भेजने के लिए करते हैं। वेब कैमरा हो गया तो इसके लिए अपन वॉइस, वीडियो आदि देख सकते हैं। ट्रैक पैड हो गया जिसमें लैपटॉप वगैरह से अपन ट्रैक पैड आदि कर सकते हैं। तो ये हो गया इनपुट यूनिट के पास, जिससे अपन इनपुट देते हैं उनको। सेकंड आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत सीपीयू के कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और सीपीयू आपके निर्देशों को सही ढंग से समझता है और कार्यों को पूरा करता है। तो वो इस तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग हो गई। यानी कि अपन जो भी सीपीयू वगैरह एक बॉक्स होता है जिसमें आप कंप्यूटर चालू और बंद करने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो उसमें अपन जो भी अपन प्रोसेसिंग देंगे, या आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो उस चीज़ को अपन कैलकुलेट करने के लिए सारा जो प्रोसेस होगा वो होगा सीपीयू में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में।
और आउटपुट यूनिट की बात करें तो जिसमें अपन के पास जैसे मॉनिटर हो गया, वो एक आउटपुट है, यानी कि उसका रिजल्ट अपने पास आ रहा है। स्पीकर्स हो गया, जैसे कोई गाना है या कोई वॉइस है तो उसकी आवाज़ जो आ रही है वो हो गया स्पीकर। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि कंप्यूटर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। जैसे इस तरह से अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश करता हूँ। शब्द टाइप करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा चीज़ उपयोग लिया जाता है, तो वो होता है कीबोर्ड। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपके कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं और कौन से इनपुट यूनिट होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें से आप क्या चीज़ सीखा, तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं जो मैंने बताया, लैपटॉप को के पार्ट कौन से होते हैं, कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अब कंप्यूटर का बेहतर इस्तेमाल अपन को कैसे सीखना है, तो कंप्यूटर को चालू और बंद करना अपन को आना चाहिए। कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइस का अपन को कैसे कनेक्ट करना है, तो वो आप कैसे करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्यूटर को चालू कैसे और बंद कैसे किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हरे रंग की ट्रैफिक लाइट का अर्थ होता है जाएं और लाल ट्रैफिक का अर्थ होता है रुके, यानी कि आप कहीं पे भी चले जाओ देश में, तो इस तरह से आपके पास पावर बटन मिलता है। तो पावर बटन का मतलब होता है जिस तरह से पावर बटन बताया हुआ है, यानी कि 0 और 1, यानी कि ऑफ पीसी से करना और ऑन पीसी से होगा। तो इस तरह से आपके जो सीपीयू वगैरह होते हैं तो उसको चालू करने के लिए पावर बटन दबाते हैं, तो उससे अपन कंप्यूटर चालू हो जाता है। वहीं ऑफ करने के लिए भी इस तरह से अपन पावर का भी प्रयोग में लेते हैं और अंदर से अपन की भी दबा सकते हैं। तो इस तरह से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो मेन दिक्कत आती है शट डाउन कैसे करना है कंप्यूटर को। तो जब भी अपन किसी को कंप्यूटर को बंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए बारे में शट डाउन शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर को बंद करने के लिए अपन शट डाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर पर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि क्या बिजली का बेकार उपयोग बच जाए और वो कंप्यूटर गर्म ना हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले शट डाउन करने के लिए आप सबसे आम तरीका है कि आप कंप्यूटर के मेन्यू पर जाएं, विकल्प और विंडोज़ चयन करें इस तरह से, फिर यहाँ पर एक शट डाउन करके फंक्शन आता है, तो उस तरह से आप शट डाउन पर क्लिक करके उसको शट डाउन कर सकते हो, जैसा कि इस पिक में बताया हुआ है। इसी तरह से इसकी जो शॉर्टकट की आती है वो अल्ट के साथ F4 दबा सकते हो, वो मैं आगे आपको और बता दूंगा। तो इस तरह से आप कंप्यूटर को चालू और बंद कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर को कनेक्ट, जैसे आपको माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, आप कहीं नया लेके आए कंप्यूटर का सेटअप कर रहे हो, तो इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो ये 2 प्रकार से होता है। कंप्यूटर को डिवाइस करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है वायरलेस और दूसरा होता है तार की मदद से। वायरलेस जो कनेक्ट होता है वो अपने उसमें ब्लूटूथ में जाते हैं, उसकी सेटिंग से भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके डोंगल से कनेक्ट कर सकते हैं। और तार से जोड़ने के लिए आप अपने इस तरह से आप जो उसके डेस्कटॉप होता है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही, आगे अपन कंप्यूटर के बारे में और जानेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें कंप्यूटर के बारे में। और इसमें जो मैंने एक्सेल, पावर पॉइंट आदि के जो वीडियो डाल रखे हैं उन्हें भी देखें। धन्यवाद।